Good morning, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. Good morning, sir. 10.2 बताइए विद एग्जांपल, को डाउट है? नाइनटीन क्वेश्चन थे उस दिन, वैसे तो आप लोगों ने डिस्कस करे थे, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो जल्दी बता दीजिए। ये आगे शुरू करें, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आए, 10.3 पे आ जाएं। बताओ करवे, सार्थक, प्रज्ञा। यस सर। Yes, sir. 10.3 पे आ जाएं फिर। Yes, sir. शुरू करिए 10.3। इसके 2 या 3 एग्जांपल मुझे कराने हैं। बाकी जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस करवाए थे वो ये सभी डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एक वेक्टर ये ए है, एक वेक्टर ये बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। याद आ गया भाई? बताया था मैंने पहले भी, बोलो। Yes, sir. शुरू करो क्वेश्चन से। स्केलर प्रोडक्ट, चलिए आगे रिमाइंड हो गया बेटा? Yes, sir. स्टार्ट करिए, वही प्रोजेक्शन वही वाली क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है इसमें। शुरू करिए। तो 2 या 3 टेक्निकल क्वेश्चन है, बाकी सब आसान है, कोई रिवीजन हो जाएगा पहले की तरह आपका। जो डाउट्स है शेयर करिए मेरे साथ। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये दे रखा है आपको ए, एंड ए इंटू ये दे रखा है आपको मॉड बी। तो पहले डॉट को ऐड करो, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ये बन जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, इक्वल कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, ये मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया और ये हो गया ए। अब मॉड ऑफ ए स्क्वायर ऐसे माइनस मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या है, तो 8 इनटू मॉड ऑफ बी। मेरे पास इक्वल 8 नहीं होगा, देखना क्या किसी किताब में देगा। Sir, 80 दिया है। 80 है, नेगेटिव आ जाएगा ये। मॉड ऑफ बी के लिए 8 टाइम्स मॉड ऑफ ए, 8 टाइम मॉड ऑफ उसका भी स्क्वायर, नेगेटिव आ जाएगा सर। हाँ, ए वेक्टर इक्वल्स टू 8 बी वेक्टर दे रहा था सर। नहीं 8 इधर होगा, अब सही है। तो 8 इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसकी वैल्यू रख दी आपने, स्क्वायर होता है स्क्वायर लगा दिया, माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया ये। 64 mod of b square minus mod of b square equal to 8, 63 mod of b square equal to 8 हो गया ये। तो mod of b square की वैल्यू आ गई 8/63, तो mod of b आ गया हमारे पास अंडर रूट 8/63। mod of b की वैल्यू यहाँ रख देंगे इसमें, इससे mod of a निकालना है, ठीक है? करिए। Sir, A vector 16 root 2 upon 3 root 7 और sir B vector 2 root 2 upon 3 root 7। ठीक है बेटा, ठीक है, ये तो आएगा 2 रूट 2 है, तो अंडर रूट 8 की वैल्यू 2 रूट 2 और ठीक है, वो यहाँ रख देंगे। कह रहा शो दैट mod of a into vector b plus mod of vector b into vector a का डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है इसके, ये इसके परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो आप ध्यान से करो, देखो ये मॉड का स्केलर वैल्यू है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होगी खाली आपस में,
बी डॉट बी, जिसकी से करोगे माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, वेक्टर की करो बी डॉट ए, जब इसकी से करेंगे प्लस मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए की से बी से ए डॉट बी, माइनस इसकी से करेंगे मॉड ऑफ बी का स्क्वायर ए डॉट ए, तो ये बन गया हमारे पास भाई मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ऐसी बी डॉट बी बन गया मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और देखो ये कैंसिल होगा प्लस माइनस के आपस में, ये माइनस का टर्म ये प्लस का, अब इस पहले लास्ट वाले पे मॉड ऑफ बी स्क्वायर और ए डॉट ए बन गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर, यहां पर तो कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया भाई 0। ये प्रूफ करना था कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। समझ में आ गया कार्तिक? यस सर। थर्टीन क्वेश्चन हमारे पास, ABC are unit vectors since A, B and C are unit vectors, that is इनका मॉड 1 होगा तीनों का, A plus B plus C 0, A plus B plus C 0 दे रखा है, तो अब जो वैल्यू निकाली है उसके लिए इसका स्क्वायर कर लेना आप उस साइड, वेक्टर के स्क्वायर का मतलब दोनों की आपस में डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगी हमारे पास ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी इक्वल टू 0, ये बन गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट ए डॉट बी, और तो ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये 2 टाइम्स बन गया ए डॉट बी ए डॉट सी और सी डॉट ए, 2 टाइम्स बन गया सी डॉट ए और बी डॉट सी सी डॉट बी बन गया 2 टाइम्स बी डॉट सी, प्लस बाकी आगे आ जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बदल रखा है, इन तीनों में 2 कॉमन, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया 3 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0, 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू -3 हो गया, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू हो गया -3/2, ये आंसर आ गया, ठीक है भाई, करिए। Yes, sir. और 10 क्वेश्चन हो गया इससे पहले, सॉरी 12, अगर 12 किसी का नहीं हुआ है 12 क्वेश्चन में दे रखा है a डॉट a इक्वल टू 0, यानी मॉड ऑफ a स्क्वायर 0 और मॉड ऑफ a 0, किसी वेक्टर का मॉड 0 आ ही नहीं सकता कभी भी, मॉड 0 जब भी आएगा जब वेक्टर खुद क्या हो अपने आप में, बोलो 0 वेक्टर हो, a डॉट b 0 दे रखा है, तो दिस इंप्लाइज कि वेक्टर a 0 है, वेक्टर a 0 तभी डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, तो वेक्टर का मॉड भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है भाई, करिए। क्वेश्चन में थीटा भी तो गर्वित आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 90 14 क्वेश्चन में अभी सुनता हूं गर्वित में आपकी, if either vector a0 or b0 then a dot b0, a0 और b vector 0, तो this implies a dot b0, बिल्कुल सही बात है। फिर वो कह रहा है but the converse need not to be true, justify your answer, कि अगर a dot b0 है तो ये b0 होगा, लेकिन convert that हमने ले लिया a को i plus j ले लिया, b को i minus j ले लिया, अब हम a डॉट b करेंगे तो i plus j डॉट i minus j आ गया, यानी कि 1 minus 0 आ गया, तो a डॉट b 0 है, बट लेकिन ऐसे नहीं, लेट a एंड b आर ये 2 नॉन जीरो वेक्टर्स,
देन a डॉट b इक्वल टू 0। इन जनरली a और b 0 होने पे a डॉट b 0 है, इस तरीके से लेने पे भी a डॉट b क्या आ सकता है, हमारे पास 0 आ सकता है। ठीक है भाई। मीटिंग ओवर होने वाली है, 2 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करिएगा। ओके सर। एटी में दे रखा है वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी वेक्टर ए है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड यानी जो मॉड होता है, जैसा मॉड ऑफ ए लिखते हैं मैंने सिंपली उसको ए बोला है बस। एंड लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा वेक्टर है, लैम्डा इनटू वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो अगर स्केलर को फर्क पड़ेगा तो बाहर आ जाएगा, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। ठीक है नहीं। अब कह रहे हैं देन लैम्डा वेक्टर है यूनिट वेक्टर ए, किस कंडीशन में यूनिट वेक्टर बनेगा हमारे पास ये, आगे तो डी ऑप्शन आंसर आ गया, इसको इन्होंने ए बोल रखा है, तो ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन मॉड लैम्डा। ठीक है बेटा। यस सर। अब एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी आप लोग करिए। जैसे एग्जांपल 90 है भाई, एग्जांपल 90 में क्या है, फॉर एनी टू वेक्टर्स a and b prove that this a dot b equal to less than equal to mod of a mod of b, since a dot b जो होता है वो mod of a mod of b cos थीटा होता है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई यहां से a dot b अपॉन mod of a mod of b आ गई। अब हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो हमने क्या करा, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो a डॉट b अपॉन mod of a mod of b लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, तो a डॉट b लेस देन इक्वल टू mod of a mod of b हो गया। ये स्केलर वैल्यू है, इसको मॉड दिया जा सकता है, लेस देन इक्वल टू mod of a mod of b, ये प्रूफ करना था आपको। ये लगा रखा है मैंने, वैसे पुरानी किताबों में मॉड है नहीं लेफ्ट साइड में, इसको मॉड है नहीं, वैसे यहीं छोड़ा गया क्वेश्चन। अब इसके बाद एग्जांपल 20 हमारे पास, वो प्रूफ करना है आपको कि फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी दिस,
मैंने पहले ही बताया था कि जब भी मॉड ऑफ a प्लस बी या मॉड ऑफ a माइनस बी इस तरह की डिजिट आती है तब आती है सॉरी, तो उनका स्क्वायर लेके चलते हैं। तो इसका स्क्वायर लेके चलिए, क्या आएगा भाई, a प्लस बी डॉट a प्लस बी कितना आएगा हमारे पास, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। ये मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 टाइम्स a डॉट b हो जाएगा, ये मॉड ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, बताओ अब क्वेश्चन में मॉड ऑफ a स्क्वायर ऐसी प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर ऐसी। अब देखो a डॉट b की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है क्या, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ b। तो स्क्वायर रख देंगे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और लेस देन इक्वल टू, तो यहां भी लेस देन और इक्वल टू भी आ जाएगा क्योंकि वैल्यू इससे कवर की जा रही है। अभी सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, यानी मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b का ये होल स्क्वायर बन गया हमारे पास। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो मॉड ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। यही आपको प्रूव करना था। बात समझ में आ गई? यानी कि एग्जाम में अगर एग्जाम्पल 20 करने के लिए आता था 19 मेरा कैसे करना पड़ेगा, इसके आगे ही एग्जाम्पल 20 कंटिन्यू होगा। बात सुन लिया सबने, समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. करिए अब एग्जाम्पल पूरे करिए सब लोग इसके जल्दी से।
ठीक है, अब 10.4 शुरू कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज। क्रॉस प्रोडक्ट याद है, भूल गए? कराओ क्वेश्चन, रिवाइज कराओ, एक बताओ क्रॉस प्रोडक्ट क्या, वेक्टर प्रोडक्ट बताओ। बोलेगा ही नहीं। प्रज्ञा, अपनी अक्षर, तमें, तवन ने कराओ क्वेश्चन रिवाइज। सर याद है, मत कराइए। ठीक है, सर हो जाएंगे। ठीक है, करिए ना, करिए। 10.4 शुरू करिए। नो सर। अच्छा, छुट्टी वाले बैठे थे, नो सर। एक क्रॉस भी निकालना है, एक क्रॉस भी निकालने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, आई, जे और के। वेक्टर ए की कोएफिशिएंट क्या आएंगे, 1 - 7 और 7, उसके जाएंगे 3 - 2 और 2, तो आई के साथ आ जाएगा -14 + 14 प्लस जे के साथ आ जाएगा हमारे पास 2 - 21 प्लस के साथ आ जाएगा हमारे पास -2 + 21, 0i - 19j + 19 के आगे एक क्रॉस बस। अब इसका मॉड निकालना है, ये बन गया 19 का स्क्वायर प्लस नंबर यानी कि 2 √ 90 √ 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, करिए इस तरीके से आगे। अब आप लोग 10.4 ट्राई करके चलना आराम से करके विद एग्जांपल। जो डाउट था मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में शेयर करना था बोलो, सही है भाई? ओके सर। यस सर। चलो ठीक है बेटा, ओके सर। ओके बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।